मजम्मत करते हैं ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर जो है तिहाड़ जेल में हमला हुआ, बल्कि उनके साथ साथ जो कश्मीरी दर्जनों नौजवान या जो कैदी वहाँ पे बंद हैं तो उनके ऊपर भी हमला हुआ। तो ये आज से 1-2 महीने पहले हमने सुना कि कुछ अथॉरिटीज़ जो जेल अथॉरिटीज़ है या वहाँ पे जो कुछ लोग हैं अथॉरिटीज़ में से वो जो है डिलिबरेटली इन कश्मीरी नौजवानों को और कैदियों को जो है वहाँ उनको जो है उनको तंग करते हैं और उनको जो है उनको सताते हैं और उनके साथ जो ऐसे इनमेट्स को रखते हैं जो क्रिमिनल्स है या इवन किलर्स को उनके साथ रखा गया, वो उनकी जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ उनको रोकने की कोशिश करते हैं, नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, उनको जो है किताबें पढ़ने से रोकते हैं, लाइब्रेरी जाने से रोकते हैं। तो आज तो ये हद है कि आज उन्होंने हमला किया इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर और उनके साथ साथ जो कई और कश्मीरी जो हैं कैदी उनके ऊपर हमला किया। रिएक्शन हर किसी को रिएक्ट करना चाहिए, खासकर जो रीजनल पार्टीज़ है यहाँ की। तो अभी चंद मिनट पहले एक डिबेट में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया और आपके थ्रू भी मैं अपनी सरकार से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और नेशनल कॉन्फ्रेंस से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो अपोजिशन की पार्टीज़ है खासकर पीडीपी है, तो उनसे मैं जो है ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में कैदियों की रिहाई थी, लेकिन कैदियों की रिहाई तो अब नहीं हुई, आपने उस पर बात तो नहीं की। लेकिन अब जो कैदियों के जो बेसिक राइट्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों, चाहे हमारे नौजवान जो मुल्क की अलग रियासतों में जो मुकीम है, खासकर जो तिहाड़ जेल के अंदर जो इस वक्त बंद हैं, तो उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं इस पर आप बात कीजिए। आप मरकज़ी सरकार को जो है आप उनके साथ बात कीजिए, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब वो उनको लिखें, होम मिनिस्टर साहब को लिखें, उनके साथ फ़ोन पे बात करें और उनको कहें कि कश्मीरी कैदी जो है, जब एक ऑनरेबल एमपी के ऊपर वहाँ पे हमला किया, जब एक ऑनरेबल एमपी वहाँ पे सेफ नहीं है, जब उनके ऊपर हमला हो सकता है, तो एक आम कैदी आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या झेल रहा होगा इस वक्त जेल में। बिल्कुल यही तो हम भी कहते हैं कि अगर जेल में एक एमपी सेफ नहीं है तो बाकी जो इतने सारे कश्मीरी लड़के या जो सियासी कैदी वहाँ पे बंद हैं तो उनके ऊपर कौन कौन से जुल्म ढाए जा रहे होंगे। तो लिहाजा मेरी चीफ मिनिस्टर साहब को और जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि आप भी इस मसले को उठाइए, आप भी आवाज़ उठाइए कि जो कम से कम कोई प्रिविलेज नहीं मांगते हैं वो कैदी, वो अपने बेसिक जो उनके बुनियादी हुकूक है कैदी होने की हैसियत से कम उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, अगर वो नमाज वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अगर वो वहाँ पे किताबें पढ़ना चाहते हैं उनको रोका जाता है। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल वेंडेटा या जो नौजवानों के ऊपर जो ये जुल्म है, कब तक ये मरकज़ी सरकार या भाजपा करते रहेगी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।